नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस डेली मार्केट आउटलुक वीडियो में। तो गाइस, जैसे कि हमने आज के सेशन में देखा कि निफ्टी का जो फर्स्ट हाफ रहा उसमें निफ्टी ने बहुत ही पॉजिटिवली ट्रेड किया। बट सेकंड हाफ में हमने देखा कि मार्केट एकदम मेल्ट डाउन हो गई एंड थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ गया। एंड उसी सेलिंग प्रेशर के चलते निफ्टी ने 0.12% के नेगेटिव नोट के साथ 24,981.95 पे क्लोज किया। एंड क्योंकि एक ग्रीन कैंडल के बाद इमीडिएटली एक और रेड कैंडल बन गई है डेली चार्ट पे, तो इसने कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ट्रिगर कर दिया है कि क्या मार्केट में एक इंटरमीडिएट डाउन ट्रेंड शुरू होने की तैयारी चल रही है। क्या आज की जो तेजी थी वो केवल और केवल जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी उसके आउटकम को लेके ही थी। एंड क्या मार्केट कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी कि आरबीआई जो है इस मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कट करने वाला है। एंड जिस तरीके से मार्केट ने मूव किया है, कहीं ना कहीं लग भी रहा है कि शायद दबे पांव मार्केट कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस करके बैठी थी कि शायद ऐसा कोई डिसीजन ले सकता है आरबीआई टू सपोर्ट द मार्केट बिकॉज ऑफ द जो डेवलपमेंट्स हुई हैं मिडल ईस्ट में। तो गाइज, आज की वीडियो में हम यही सारी चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एक तो देखेंगे कि आज के सेशन में मार्केट के लिए कौन से इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स रहे थे मार्केट की मूवमेंट में, कौन से स्टॉक स्पेसिफिक ने मार्केट को नीचे खींचने की कोशिश करी, एंड क्या ये जो आज का बाउंस था क्या ये एक डेड कैट बाउंस था, क्या मार्केट यहां से एक सस्टेनेबल बाउंस लेके आ पाएगी, या फिर वापस मार्केट यहां से डाउनवर्ड ट्रेंड रिज्यूम कर लेगी, या फिर मार्केट इज गोइंग टू स्पेंड सम टाइम इन दिस रेंज। तो इन सारी ही चीजों को आज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर कि एंड तक बने रहें वीडियो में, क्योंकि वीडियो के लास्ट हाफ में हम कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। कल के लिए क्या क्या पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज बन सकती हैं निफ्टी के लिए, वो भी डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम मार्केट ट्रेंड की। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो लिस्ट लगाई है ये उन स्टॉक्स की लिस्ट है जो निफ्टी की 60% वेटेज को कवर करते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लिस्ट में ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं आज गिरने वाले स्टॉक्स रहे हैं। एंड उसमें भी सबसे ऊपर आप ये देखिए जिनकी हाई वेटेज है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईटीसी। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिनमें मोर देन 1% का फॉल हमने देखा है। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर भी करीब करीब 0.25% गिरा है। एंड आज अगर बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहा जिसने करीब करीब 2% की तेजी विटनेस करी है। एंड एक्सिस बैंक ने भी 1.46% की तेजी विटनेस करी है। ये दोनों ही स्टॉक्स की अगर कंपेयर की जाए मार्केट में वेटेज, यानी कि निफ्टी कैलकुलेशन में वेटेज, तो वेटेज रिलेटिवली कम है। तो इन स्टॉक्स पे आया पॉजिटिव बिहेवियर भी मार्केट में कोई सिग्निफिकेंट बड़ी तेजी वाली मूवमेंट नहीं लेके आ पाया। तो जब तक हैवी वेट्स मार्केट की मूवमेंट को ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं लगता कि यहाँ पे एक सस्टेनेबल बाउंस मार्केट में बन सकता है। तो आने वाले दिनों में मार्केट की जो मूवमेंट का बड़ा दारमदार है वो कहीं ना कहीं एचडीएफसी एंड रिलायंस पे टिका हुआ है। अब इसके अलावा दूसरा एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि आरबीआई की पॉलिसी का आउटकम था आज, एंड जिसमें आरबीआई ने रेट मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है। एंड अनचेंज इंटरेस्ट रेट ने कहीं ना कहीं मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को हर्ट किया है। प्राइस बिहेवियर से कुछ ऐसा ही लग रहा है। कल के सेशन में हमने देखा कि बिफोर क्लोजिंग निफ्टी ने अच्छा खासा रिकवर करके क्लोज किया था, तो कहीं ना कहीं दबे पांव ऐसा लगता है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ 0.25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ सकता है आरबीआई की तरफ से। बट ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं आया। तो जैसे ही डेटा आया तो उसके बाद हमने देखा कि मार्केट धीरे धीरे वापस उन्हीं लेवल्स पे आ गई जहां पे इसने कल क्लोज किया था। तो अब पॉइंट ये आता है कि क्या वीकली चार्ट पे ट्रेंड पेनिट्रेट हो चुका है। तो जैसे कि मैंने बात करी थी, एक लार्ज बेरिश कैंडल बनी हुई है वीकली चार्ट पे। ऐसे में फॉलोइंग कैंडल, क्योंकि बड़ी रेंज बनी थी लास्ट वीक में, तो इस बात की हायर प्रोबेबिलिटी है कि फॉलोइंग कैंडल जो होती है वो थोड़ी वोलेटाइल यानी कि इनडिसाइसिव टाइप की कैंडल बनती है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो फ्लैक्चुएट करती है वो पिछली जो लार्ज बार है उसके क्लोज के आसपास ही फ्लैक्चुएट करती है। तो इस बात के हायर चांसेस हैं कि पिछले वीक की जो क्लोजिंग रही है यानी कि 25,000 के आसपास ही मार्केट फ्लैक्चुएट करने की कोशिश करेगी आने वाले दिनों में भी। अब बात करें यहां से कि मंदी और आएगी क्या, तो अभी के लिए हम ये मान के चलें कि 24,700 का लेवल एक सिग्निफिकेंट लेवल है। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होता तो ये जो नई शुरुआत हुई है डाउनवर्ड मूव की, ये अपने डाउनवर्ड मूव से रिज्यूम नहीं कर पाएगी। एंड जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होता तो यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज हम देख सकते हैं जिसकी रेंज 24,700 से 25,500 के बीच में रह सकती है। अब बात करूं अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि जो फ्लिप सपोर्ट था या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट था,
इन सारे ही लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट ने उसे एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आके सपोर्ट लिया था। प्राइस की लोकेशन की बात करूं तो 20 एंड 50 पीरियड एवरेजेस के नीचे है, यानी कि इंटरमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है क्योंकि प्राइस अपने 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर है। बात करें अगर हम मोमेंटम ऑसिलेटर्स की, तो स्टोकेस्टिक ओवरसोल्ड है एंड इसके रिस्पॉन्स में आज हमने देखा कि प्राइस ने अपने पिछले बार का हाई क्रॉस करा, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले बार के क्लोज से लोअर क्लोज इसने प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट आया है इसका मिला जुला इम्पैक्ट है। तो अगर यहाँ से रिकवरी बनेगी तो कल भी आज के सेशन का हाई क्रॉस होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं मार्केट इज मोर लाइकली टू रिमेन स्टैग्नेंट, यानी कि रेंज में टाइम स्पेंड कर सकती है, इस बात के हाई चांसेस हैं। ओवरसोल्ड रीडिंग स्टोकेस्टिक पे सजेस्ट करती है कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिवली या साइडवेज बिहेव करने की कोशिश करेगी बिफोर रिज्यूमिंग डाउनवर्ड मूव। एंड एमएसीडी की अगर बात करें तो यस इट इज लोडेड विद लाइक बेरिश मोमेंटम विद डाइवर्जेंस, तो इसमें अभी भी कोई अदरवाइज डेवलपमेंट्स नहीं हुए हैं, तो हम यही मान के चलेंगे कि ये अभी भी बेरिशनेस को फेवर करती है। बात करें अगर ओपन इंटरेस्ट डेटा की, तो हम देख सकते हैं कि जो ओटीएम कॉल्स हैं यहाँ पे अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है। इसके कंपैरिजन में जो पुट्स हैं वहाँ पे इतना बड़ा बिल्डअप देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट इन द मनी कॉल्स में यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली है, तो मार्केट की कहीं ना कहीं बेरिश टेंडेंसी यहाँ से नजर आती है। पीसीआर 0.54 के आसपास है, एक्सपायरी सिर पे है। पीसीआर सेंटीमेंट जो दिखाती है पीसीआर, वो यहाँ से बुलिश सेंटीमेंट दिखाती है। मैक्स पेन की बात करी जाए तो इट स्टैंड्स एट 25,050 एंड मॉडिफाइड मैक्स पेन की बात करें तो 25,200 है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को भी इंडिकेट करता है कि कल के सेशन में मार्केट एक जंप ले सकता है 25,200 तक। सस्टेन करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा कि इंट्राडे में मार्केट कैसे बिहेव करता है उन लेवल्स के पास पहुंचने के बाद। अगर बात करें मंथली एक्सपायरी के ओपन इंटरेस्ट डेटा की, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डेटा काफ़ी मिला जुला है। इन द मनी कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग हुई है, वहीं पे पुट्स में लॉन्ग एंड वाइंडिंग देखने को मिली है, एंड डीप ओटीएम कॉल्स में भी लॉन्ग एंड वाइंडिंग देखने को मिली है, एंड आईटीएम पुट में भी लाइक शॉर्ट कवरिंग हुई है 26,100 के पुट पे। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं डेटा की, ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ पार्टिसिपेशन दिखाते हैं यहाँ पे, तो इतना ज़्यादा अभी क्राउडेड नहीं है ये। एंड इंपॉर्टेंट लेवल जो हमें यहाँ पे नजर आता है दैट इज 25,000, तो 25,000 के नीचे जाके मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। पीसीआर की बात करी जाए तो न्यूट्रल है 1.01 पे, मैक्स पेन 25,500 है, एंड मॉडिफाइड मैक्स पेन भी 25,519 है। तो लुकिंग एट द मैक्स पेन ऑन द मंथली टाइम फ्रेम, ये हमें सजेस्ट करता है कि मार्केट अभी जो 24,700 का लो लगा है, जब तक उसको रीपेनेट्रेट नहीं करता है, दोबारा उसको नहीं काटता है, तो देर आर चांसेस कि 25,200 एंड 25,500 तक के बाउंसेस एक बार दिखा सकती है मार्केट, यानी कि डेड कैट बाउंस जो है दैट इज स्टिल नॉट ओवर। हाँ, कल कैसे करेगी मार्केट वो कंफर्म कर देगा कि बाउंस होगा कि नहीं होगा। अब बात करें कि ये सारी बातें तो कर ली एंड मार्केट में जो पिक्चर है वो एकदम क्लियर नज़र नहीं आ रही है। थोड़ा सा यहाँ पे हमें जो इनडिसाइसिवनेस कुछ ज़्यादा नज़र आती है मार्केट में। तो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, हमें कल का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे प्लान करना चाहिए उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राइस ने एक शार्प डिक्लाइन दिखाया है एंड उसके बाद एक बाउंस आया, बट इस बाउंस को फॉलो अप नहीं मिला, यानी कि आज वापस एक बेरिश कैंडल बन गई। तो लुकिंग एट ऑल दीज बिहेवियर, ये कहीं ना कहीं मार्केट की नेगेटिव टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एक पॉसिबल ट्रेड तो सेल ऑन राइज का बनेगा, जिसमें हम 25,050 एंड 25,080 इस दायरे में शॉर्ट सेल करना पसंद करेंगे, एंड 25,110 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, एंड नीचे में 24,950 एंड 24,850 ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। इन केस अगर मार्केट बाउंस नहीं करती है, फ्लैट सा ओपन होके एंड 24,940 का लेवल क्रॉस कर देती है नीचे में, तो फिर हम 24,940 के नीचे सेल करेंगे। 25,020 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, एंड नीचे में टारगेट जो है वो 24,830 एंड 24,750 ये जो टारगेट्स रहेंगे। इन केस अगर गैप अप ओपन हो जाता है निफ्टी इंडेक्स कल के सेशन में अबो 25,100, अगर 25,100 के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो उस केस में वी कैन प्लान फॉर अ बाई ट्रेड, बट वो केवल तभी प्लान करेंगे हम जब 25,240 का लेवल क्रॉस करेगी मार्केट। तो इनकेस 25,240 क्रॉस करती है कल के सेशन में मार्केट, तो उस केस में फिर हम बाय जाएंगे, लॉन्ग साइड का पोजीशन बनाएंगे, एंड हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 25,180 का रहेगा, एंड ऊपर में टारगेट्स जो रहेंगे वो 25,350 एंड 400 तक के टारगेट्स रहेंगे। उस केस में फिर हम ये एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि 25,500 तक का एक अटेम्प्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि कल ऑप्शंस की एक्सपायरी है एंड अभी तक का जो डेटा है ऑप्शंस का वो ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है
कि कल के सेशन में बड़ी मूव विटनेस कर देगी मार्केट, तो दैट विल बी अ सरप्राइज अगर इतनी बड़ी मूव हो जाती है। अदरवाइज तो हमें यही लगता है कि कहीं ना कहीं कंसोलिडेट ही करने की कोशिश करेगा, टाइट रेंज में घूमने की कोशिश करे मार्केट। तो ये जो है व्यू रहेगा कल के सेशन के लिए। आज के मार्केट आउटलुक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।